हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एक और क्वेश्चन जो हम अपनी सीरीज कर रहे हैं, ये सीरीज हमारी जो है वो इसके ऊपर है कि जो शेयर कैपिटल के 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके हम बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एक और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड का है। अब से पहले मैं 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के आसपास करा चुका हूं, तो ये 6th क्वेश्चन है जिसको हम आज करेंगे। 2017 की पेपर में आया था, ऑप्शनल क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमें कहता है कि एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें ये देखना होता है कि कितनी मैं इशू करना चाहता हूं। तो 1 लाख इशू शेयर करने चाहते हैं हम। एक शेयर जो है 10 का है और क्योंकि पार लिखा है इसका मतलब 10 ही है, प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है। तो प्रीमियम ये मेरी टेबल्स हैं जिनके बेस पर मैं बेसिक एंट्री आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आपको सिर्फ इनमें फिल करना होता है। तो जहां सिक्योरिटी प्रीमियम वाले कॉलम्स हैं मैं उनको ऑलरेडी क्या कर देता हूं, क्रॉस कर देता हूं, क्योंकि ये प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं है। अमाउंट जो पेबल होना है वो इस प्रकार से होना है कि एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर 4 है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 3 है। तो आपको इस तरीके से अमाउंट मिलेगा। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, इशूड शेयर जो हैं वो देखने पड़ेंगे कि कितने हमें शुरू में मिले। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है बाय 3 टाइम्स, 3 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है। देखिए कैसे पता चलेगा 3 गुना कितना हुआ। तो देखिए ये जो अप्लाइड का टोटल है अगर मैं देखूं तो ये 2,40,000 आ रहा है और जो इशू मुझे करने हैं वो 1 लाख करना है। तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि शेयर अभी भी जो है कहीं ना कहीं और मिसिंग है। ये क्वेश्चन में अभी कोई एक कैटेगरी और रह गई है। हाँ ये लिखा हुआ देखो, एप्लीकेशन ऑफ 20% शेयर वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। तो जब 3 गुना मिला मुझे, 3 टाइम हुआ, 1 लाख मैं इशू करना चाहता था और जो एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई वो इसकी 3 गुना होगी। तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, 3 लाख। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई मुझे वो कितनी हुई, 3 लाख। तो जो पहली 2 एंट्री होंगी मेरी एप्लीकेशन की, जो 2 एंट्री होती हैं ये दोनों, ये 3 लाख के अकॉर्डिंग होगी। अब कहा गया कि देखिए मैं यहां पर वो लिख देता हूं जो कंडीशन उन्होंने दी है। पहली कंडीशन में बोला है कि जो 20% है, 3 लाख के 20%, तो इसका मतलब 60,000 बैठते हैं। इन 60,000 को हमने कोई शेयर नहीं दिया और इनका पैसा बैंक के थ्रू रिफंड कर दिया गया। तो 60,000 को 3 से गुना करूं तो 1,80,000 से मैंने उनका पैसा क्या कर दिया गया है, रिफंड कर दिया गया है। फिर उन्होंने बताया कि जिन्होंने 1,60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 80,000 शेयर अलॉट कर दिए। इसका मतलब 80,000 शेयर पर मुझे 3 रुपए के हिसाब से मेरे पास 2,40,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो ये एक एडवांस या एक्सेस मनी है जो मेरे पास है। ये हमारी कैटेगरी फर्स्ट बताई है उन्होंने। कैटेगरी सेकंड जो है वो 80,000 शेयर की है और उनको हमने 20,000 शेयर दिए हैं। तो इनका हमारे पास 60,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है, एक्सेस अमाउंट पड़ा है। तो सबसे पहले हमें यही करना होता है। अब इतनी चीजें अगर हम निकाल लें तो हम ये अपनी शुरू की जो एंट्रीज हैं उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली एंट्री से। पहली एंट्री में बैंक डेबिट होता है और शेयर एप्लीकेशन मनी क्रेडिट होती है। 3 लाख शेयर रिसीव हुए आपको 3 रुपए के हिसाब से, आपके पास 9 लाख रुपए है।
9 लाख ही हमारे शेयर एप्लीकेशन में चले गए। दोबारा से जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें 9 लाख रुपए शेयर एप्लीकेशन में डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां 9 लाख आया, यहां भी 9 लाख आया, यहां डेबिट भी 9 लाख से हो गया। जो कैपिटल आती है वो हमेशा जो आप इशू करना चाहते हैं, मतलब कि 1 लाख शेयर इंटू 3, ये आपकी 3 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। तो शेयर कैपिटल के अंदर आप 3 लाख रुपीज ही डालेंगे। ठीक है, पहला काम। आगे हमें ये पता है कि उन्होंने कुछ पैसा बैंक से वापस किया है, तो बैंक अकाउंट तो होना ही होना है रिफंड का। अब इस रिफंड में अभी के समय अगर मैं देखूं तो ये अमाउंट मुझे दिख रहा है कि 1,80,000 इसमें जरूर है, और का भी मुझे पता नहीं, वो अभी हम चेक करेंगे। 1,80,000 जरूर है। अब अगर हम देखें तो उसने कहा कि जो एक्सेस मनी है एप्लीकेशन पे जो मिली है उसको एडजस्ट करना है टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब जो भी ये पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है, पहले इसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने की कोशिश करो। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो फिर आप फर्स्ट कॉल पर जाना, ये कहा गया है। तो पहले मैं कैटेगरी फर्स्ट, जहां पर मेरे पास 2,40,000 एक्स्ट्रा है, फिर मैं कैटेगरी सेकंड जहां मेरे पास 1,80 है, उनका काम करूंगा। ठीक है, यहां मैं लाइन डाल देता हूं जिससे ये क्लियर रहे आपको कि इनके लिए मुझे इतने अमाउंट के लिए काम करना है। अलॉटमेंट की अमाउंट हम यहां लिखेंगे और फर्स्ट कॉल की अमाउंट हम यहां लिखेंगे। अब देखो कि किस कैटेगरी में कितने शेयर अब अलॉटेड किए गए हैं। तो देखो यहां 80,000 है, तो पहले वाली कैटेगरी के लिए जो शेयर हैं अलॉटेड वो 80,000 है, और अलॉटमेंट है कितने की, 4 रुपीज की। तो अगर मैं 80,000 को 4 से गुना करता हूं, देखिए यहां करके दिखा देता हूं आपको, 80,000 शेयर उनको दिए हमने, 4 से गुना करते हैं तो वो 3,20,000 होते हैं। क्या इतना पैसा एक्स्ट्रा है मेरे पास? आप देखोगे तो कम है। कम है तो इसका मतलब पूरा का पूरा 2,40,000 सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल पर कुछ नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी में जाएं, तो वो कैटेगरी है 20,000 वाली। तो 20,000 को 4 से गुना करता हूं तो ये 80,000 आता है, जबकि हमारे पास अमाउंट जो एक्स्ट्रा है वो कितना है, 1,80,000। तो इस 1,80 में से यहां मैं मैक्सिमम सिर्फ 80,000 एडजस्ट कर सकता हूं, कर दिया। अभी कितना बचा, अगर इसमें से अभी 80 घटा देता हूं तो अभी भी मेरे पास 1,00,000 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी ये वाली कॉल मंगाते हैं। तो ये तो 3 रुपए की है, फर्स्ट कॉल जो है वो कितने की है, 3 की, और ये कितने की थी, 4 की। अब आपको 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके आते हैं 60,000। अगर मैं इसमें से 60,000 और माइनस कर दूं तो आप पाओगे कि उसके बावजूद भी आपके पास 40,000 रुपए और पड़े हैं। इन पैसों का आप क्या करोगे, क्योंकि 2 ही कॉल थी, उनमें दोनों में आपने एडजस्ट कर दिया, उसके बावजूद भी अगर पैसा बचता है तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यही बचता है कि हम उसको बैंक से वापस करेंगे। कहां से वापस करेंगे, बैंक से। तो जो 40,000 फिर बचता है उसको आप बैंक से रिफंड करोगे, क्योंकि आगे आप पैसा नहीं ले सकते उनसे। तो जो बैंक में 1,80 था उसके अंदर 40,000 और प्लस हो जाएंगे, और बैंक का टोटल आ जाएगा 2,20,000। तो एक फिगर आ गई हमारी 2,20,000। अब अलॉटमेंट देखो तो इतने की है,
तो आपको अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, दोनों को प्लस कर दो, उनको दोनों कैटेगरी का अमाउंट। तो 240 में 80 प्लस करते हैं तो ये 3,20,000 आता है। ये कहा गया आपका अलॉटमेंट में। अब आपको शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी अमाउंट डालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास इतना एक्स्ट्रा है कि हमें शेयर फाइनल कॉल के अंदर भी 60,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। तो वो 60,000 कहाँ जाएंगे, हमारे शेयर फाइनल कॉल में। और यहां आप लिख दोगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट, 60,000। अगर आप इसका टोटल अप करोगे तो ये पूरा 9 लाख बैठ रहा है। तो हमें जो मेन काम करना होता है वो इस 9,000 को, 9 लाख को पूरा करना था, जो हमने कर लिया। 3 और 3 6 और 2 8 और 60 और 20 80 और 20 100, इसका मतलब 9 लाख। तो 9 लाख रुपए इस तरीके से एडजस्ट हुए हैं। ये समझना आपको जरूरी था कि जो पैसा एक्स्ट्रा आपके पास है उसको आप कैसे कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही था कि इस पैसे को यहां पर एडजस्ट किया जाए। ये एंट्री हाफ मार्क्स की होती है, ये 1 मार्क्स की होती है। अब इस हाफ मार्क्स पे चलते हैं, जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि अब सारी एंट्री इशूड से आएंगी। तो यहाँ 1 लाख से इशू होगा, तो 1 लाख को 4 से गुना करूंगा, 4 लाख शेयर अलॉटमेंट में आएंगे और वही 4 लाख जो है शेयर कैपिटल में भी जाएंगे। तो ये एंट्री हमारी इसी तरीके से पूरी हो जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बेसिक एंट्री है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, आधा नंबर पूरा। आगे के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए कि क्या हुआ। तो पता चला कि ऑल कॉल वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू फर्स्ट ग्रुप। देखिए सेकंड ग्रुप वाले ने तो पूरा पैसा वैसे ही दे चुके हैं। सेकंड जो ग्रुप है हमारा ये वाला, ये वो ग्रुप है, ये वाला ये वो ग्रुप है जो ऑलरेडी सारा पैसा दे चुका है। आप देखा ही है आपने कि फर्स्ट कॉल का भी इनका सारा पैसा आने के बावजूद भी 60,000 रुपए हमें क्या करने, 40,000 रुपए में क्या करने पड़े थे, बैंक से वापस करने थे। तो अगर कोई पैसे नहीं देगा तो वो कैटेगरी फर्स्ट का ही हो सकता है। तो ज्यादा मतलब कि अलॉटमेंट पर कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला। जो भी असर पड़ेगा वो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे जब करेंगे। ये एंट्री अब सिंपल हो गई। सिंपल क्या हो गई इसमें कि जितना पैसा आप ऊपर रिसीव कर चुके हो, देखो ये लिखा हुआ आपने 3,20,000, ये इस 4 लाख में से घटा दो। तो जब आप इसको घटा दोगे तो अब आप सिर्फ 80,000 के हकदार थे। तो शेयर अलॉटमेंट में अब आप 80,000 डाल दीजिए और वो पूरा का पूरा आपको रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 1 नंबर की एंट्री थी जिसमें यहाँ कोई कॉल इन एरियर नहीं था, कॉल इन एडवांस भी यहाँ पर नहीं था और बैंक में सिर्फ आपको 80,000 रुपए मिले। कैसे निकाला, इस 4 में से जो पहले मिल चुका है वो माइनस करो और लिख दो। तो ये हो गया हमारा शेयर फर्स्ट कॉल का काम। अब हम जब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर चलेंगे तो फिर हमें जिसने अप्लाई 320 शेयर के लिए किया था, इसके पहले अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे और फिर इसका पैसा निकालना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं आगे। यहां आप याद रखिए कि जो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा उसने अप्लाई किया हुआ है कितने शेयर के लिए, 320 के लिए। हमें इसके अलॉटेड शेयर निकालने जरूरी हैं क्योंकि हम अलॉटेड पर ही सारा काम करते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ कितने शेयर थे, 320, क्या थे, अप्लाई। अप्लाई पे तो काम ही नहीं होता, अलॉटेड पर काम होता है। तो अब अलॉटेड आप निकालोगे कैसे, पहले जो शेयर गिवन है वो ऊपर लिखिए, डिवाइड में अगर ये अप्लाइड है तो आप जो अप्लाई शेयर हैं इस कैटेगरी के, ये है ना पहली कैटेगरी, इस कैटेगरी के वो नीचे लिख दीजिए और मल्टीप्लाई में जो अलॉटेड शेयर है वो लिख दीजिए। तो जब आप इस बेस पर निकालेंगे तो इसके 160 शेयर जो आएंगे वो अलॉटेड आएंगे और इस 160 शेयर पर इसने 3 रुपए के हिसाब से, 160 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से
480 रुपए फर्म को नहीं दिए, जो क्या होंगे, कॉल्स इन एरियर। तो ये कॉल्स इन एरियर है। तो आपको यहां देखिए 1 लाख आपके शेयर हैं, 3 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल है। कॉल इन एरियर का कॉलम ये रहा। यहां आप ये जो 480 आई है ये रुपये यहां पर लिख दीजिए। कॉल इन एडवांस नहीं है इस क्वेश्चन में, ये दोनों जगह से मैंने काट दिया। प्रीमियम भी नहीं है, वो भी काट दिया। अब आप 1 लाख को 3 से गुना करोगे तो ये हमारे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाएंगे। इतने ही हमारे कैपिटल में जाएंगे क्योंकि प्रीमियम नहीं है। पहली एंट्री हमारी पूरी होती है इसके बेस पर। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा बस आपको। उसके बाद ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्लोज हो जाएगा। 3 लाख से ही कॉल इन एरियर अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देना है यहां पर उतने अमाउंट से जितना आपको नहीं मिला। कितना है, 480। यहां ये 3 लाख चेंज करने पड़ेंगे। रीजन इसका ये है कि आपको देखो ये 60,000 रुपए पहले से मिले हुए हैं फर्स्ट कॉल के भी। जो कैटेगरी बी वाली थी उसने आपको 20,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए पहले से दिए हुए हैं। तो जब ये अमाउंट आपको पहले से मिल चुका है फर्स्ट कॉल का, तो वो अब तो मिलने से रहा। तो अब ये जो 3 लाख यहां पर लिखा है ये फिगर चेंज हो जाएगी और इस 3 लाख में से आप वो 60,000 माइनस कर देंगे और यहां पर जो फिगर लिखेंगे वो 2,40,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2,40,000। कैसे आया, जो 3 लाख का अमाउंट मिलना था इसमें से 60,000 कैटेगरी बी में से हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, तो आपको अब 2,40,000 ही मिलना था। उस 240 में से 480 रुपए आपको नहीं मिले, तो शेयर फर्स्ट कॉल में यहां पर आप 240 लिखेंगे और 480 माइनस करेंगे इसमें से, तो 2,39,520 रुपए आते हैं। ये आपको बैंक से मिल जाएंगे। कितना, 2,39,520। अब कहा गया कि ये जो शेयर हैं ये फॉरफिट कर लिए गए। तो जो ये कितने शेयर हैं, 160 शेयर, ये आपने क्या किए हैं, फॉरफिट किए। ये एंट्री 1 नंबर की है, ये एंट्री हाफ मार्क्स की है। अब इन 160 शेयर को आपने फॉरफिट किया क्योंकि पूरा पैसा मैं मंगा चुका हूं, तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल आएगी वो पूरे 10 से आएगी। तो 160 को 10 से गुना करता हूं तो 1600 आते हैं, ये हमारे कैपिटल में चले जाएंगे। ये प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं है तो प्रीमियम काट दिया जाता है। अब वो पैसा जो आपको नहीं मिला वो ये रहा 480 रुपए, तो 480 रुपए यहां पर लिख दीजिए। अब 1600 में से 480 अगर हम घटाएं तो 1120 रुपए ऐसे हैं जो आप पहले से ले चुके हैं, वो आपका हो जाएगा शेयर फॉरफीचर। तो हमने 160 शेयर जो है क्या कर लिए, फॉरफिट। 1 नंबर की ये एंट्री भी है। अब कहा गया कि जो ये फॉरफीचर शेयर हैं इनको आप 15 पर शेयर पर री इशू कर रहे हैं। तो 160 शेयर 15 रुपए के हिसाब से आपने री इशू किए हैं। तो जब 160 को मैं 15 से गुना करता हूं तो ये 2400 रुपए आते हैं। तो 2400 रुपए आपको बैंक के थ्रू मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल जो आएगी वो 160 शेयर पर 10 रुपए से ही आएगी, मतलब कि वो 1600 से ऊपर नहीं जा सकती। तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट में 1600 ही डालेंगे। तो बाकी पैसा कहां जाए भाई, ज्यादा मिल रहा है आपको, 10 मिलने थे 15 मिल गए, तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 5 रुपए का। तो 5 रुपए के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो 800 रुपए आता है। उन 800 रुपए को आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दिखा देंगे। बेस एंट्री में इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। 160 शेयर आपने री इशू किए हैं
और 15 पर शेयर पर री इशू किए हैं। तो इस एंट्री में अगर मैंने फोर फीचर यूज नहीं किया तो जितना फोर फीचर है वो सारा का सारा ही आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोर फीचर में 1120 का बैलेंस है, 1120 ही आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। ये एंट्री भी आपकी क्या है, 1 नंबर की है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ज्यादातर डिफिकल्टी पीछे ही थी, जो हमें वैसी बेसिक कैलकुलेशन करनी थी। फिगर डालने में यहाँ पर कोई ऐसा इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं थी। जो असली डिफिकल्टी है या असली जो मैटर है वो ये वाला है, जिसको हमको समझना पड़ेगा कि दोनों कैटेगरी हमें क्या बता रही है। ठीक है, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ज्यादा परेशान करता। ये लास्ट ईयर मतलब 2017 में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में क्वेश्चन था, एक और इसके साथ में था ऑप्शन में, वो भी थोड़ा लेंथी था। तो उसके कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो ये थोड़ा उससे आसान है। इस क्वेश्चन को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अपनी ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 8 नंबर के क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।